प्रदेश की राजनीति में कभी सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। 23 महीने की जेल यात्रा के बाद वह सितंबर में रिहा हुए थे और अब राज्य सरकार ने उनकी 22 श्रेणी की सुरक्षा बहाल कर दी है। ये फैसला 11 अक्टूबर से लागू किया गया है, जिसके तहत उनके आवास पर गार्ड और गनर की तैनाती शुरू हो गई है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार ये निर्णय इंटेलिजेंस की रिपोर्ट और उनकी बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आजम खान की सुरक्षा पहले वापस ले ली गई थी, जब सरकार ने माना था कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि हाल ही के दिनों में उनके घर पर राजनीतिक नेताओं और समर्थकों की आवाजाही बढ़ी है। रामपुर में उनका प्रभाव अब भी कायम है और विभिन्न दलों के नेता उनसे मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कारण राज्य की खुफिया इकाइयों ने सुरक्षा बहाली की सिफारिश की थी। 22 श्रेणी सुरक्षा मिलने के बाद आजम खान के पास 3 गनर और अन्य सुरक्षा कर्मी 24 घंटे मौजूद रहेंगे। आजम खान लंबे वक्त से यूपी की राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं। वह रामपुर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक चुने जा चुके हैं और 1 बार सांसद भी रह चुके हैं। सपा सरकारों में उन्होंने कई अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाली थी और उन्हें पार्टी का वैचारिक चेहरा भी माना जाता था। लेकिन 2017 के बाद से उनके राजनीतिक जीवन में गिरावट आई। उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए और 2022 में उनकी विधायक सदस्यता समाप्त कर दी गई। इसके बाद उन्हें कई महीनों तक जेल में ही रहना पड़ा। सितंबर में जब आजम खान जेल से बाहर आए थे, तब उन्हें सुरक्षा देने का प्रस्ताव सरकार ने रखा था, मगर उन्होंने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें जनता का भरोसा ही सबसे बड़ी सुरक्षा देता है। लेकिन हालात बदलते गए और रामपुर में राजनीतिक हलचलें फिर से तेज होने लगी। समाजवादी पार्टी की अंदरूनी राजनीति में भी आजम खान की भूमिका को लेकर नए समीकरण बनने लगे। रिहाई के बाद से ही वो लगातार पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हाल ही में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य उनसे मिलने रामपुर पहुंचे। दोनों ही नेताओं के बीच करीब 2 घंटे की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद स्वामी मौर्य ने कहा कि ये राजनीतिक नहीं बल्कि औपचारिक और सम्मानजनक भेंट थी। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि आजम खान के साथ अत्याचार हुए हैं और उन्हें राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात इसलिए भी चर्चाओं में रही क्योंकि दोनों नेताओं का सियासी सफर समाजवादी पार्टी के भीतर अपनी अपनी राहों पर चल रहा है। मौर्य ने हाल ही के दिनों में कई विवादास्पद बयान दिए और पार्टी की विचारधारा को लेकर सार्वजनिक रूप से असहमति जताई। ऐसे में उनका आजम खान के साथ बैठना कई राजनीतिक संकेत छोड़ गया है। समाजवादी पार्टी के भीतर इसे एक संभावित नए समीकरण की शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है, खासकर तब जब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सरकारी सूत्रों का कहना है कि आजम खान को 22 श्रेणी सुरक्षा देने का फैसला केवल राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि सुरक्षा संबंधी इनपुट के आधार पर लिया गया। हाल ही के हफ्तों में उनके आवास पर बड़ी संख्या में समर्थकों और आगंतुकों की भीड़ देखी गई थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस बात की ओर संकेत दिया कि भीड़ भाड़ और संभावित विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा खतरा बढ़ सकता है। इन सिफारिशों के बाद सरकार ने कार्यवाही की। हालांकि विपक्ष के कुछ नेताओं का कहना है कि सुरक्षा बहाली राज्य सरकार की रणनीतिक चाल है। एक ओर योगी आदित्यनाथ सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वह किसी भी नागरिक की सुरक्षा से समझौता नहीं करती। वहीं दूसरी ओर ये कदम मुस्लिम वोट बैंक से जुड़े संदेशों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। आजम खान रामपुर और पश्चिमी यूपी के मुस्लिम समाज में एक मजबूत प्रतीक माने जाते हैं। आजम खान की सुरक्षा बहाली के बाद राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या वह अब सक्रिय राजनीति में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। जेल से बाहर आने के बाद से उन्होंने कोई बड़ा राजनीतिक बयान नहीं दिया, लेकिन उनके करीबी बताते हैं कि वह धीरे धीरे अपने पुराने संपर्कों को फिर से जोड़ रहे हैं। रामपुर में उनके घर पर लगातार लोगों की भीड़ लगी रहती है और स्थानीय नेताओं का कहना है कि आजम खान फिर से अपने पुराने अंदाज में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। रामपुर और आसपास के जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच आजम खान की लोकप्रियता अब भी कायम है। जेल में रहने के दौरान भी उनके समर्थन में रैलियां और विरोध प्रदर्शन होते रहे। रिहाई के बाद उनके स्वागत में शहर भर में जुलूस निकाले गए। अब जब सरकार ने उन्हें सुरक्षा दी है तो उनके समर्थकों का मानना है कि यह उनके बढ़ते प्रभाव और राजनीतिक प्रासंगिकता की
पुनर्स्वीकृति है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि योगी सरकार का ये कदम 2 स्तरों पर देखा जा सकता है। पहला ये कि ये सुरक्षा बहाली एक प्रशासनिक निर्णय है जो किसी भी प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति को मिलने वाले सामान्य अधिकारों के अंतर्गत आती है। दूसरा ये पहलू है कि ये एक सियासी संकेत भी है कि राज्य सरकार विपक्षी नेताओं के साथ भी निष्पक्ष व्यवहार करना चाहती है। इससे भाजपा को ये कहने का मौका मिलेगा कि वह बदले की भावना से नहीं बल्कि कानून और सुरक्षा की दृष्टि से निर्णय लेती है। आजम खान के मामले में ये भी उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में उनके ऊपर 80 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे, जिनमें भूमि हड़पने, सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग और फर्जी दस्तावेजों से जुड़े आरोप शामिल थे। हालांकि अदालत से उन्हें कई मामलों में राहत मिलती रही है। जेल से रिहा होने के बाद वह सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम दिखाई दिए, लेकिन अब सुरक्षा मिलने के बाद उनके फिर से सक्रिय होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। राजनीतिक हलकों में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी नेतृत्व यानी अखिलेश यादव और आजम खान के बीच रिश्तों में आई दूरी अब कम होगी। दोनों नेताओं के बीच पिछले कुछ समय से संवाद सीमित रहा है। हालांकि हाल ही में ऐसी खबर भी आई है कि अखिलेश यादव और आजम खान के बीच जल्द मुलाकात हो सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ये मानते हैं कि अगर ये मुलाकात होती है तो इसका असर न सिर्फ रामपुर बल्कि पूरे पश्चिमी यूपी की राजनीति पर पड़ेगा। आजम खान के समर्थक ये भी कहते हैं कि सरकार ने देर से ही सही पर न्याय किया। उनका कहना है कि आजम खान ने हमेशा जनता के हित के लिए काम किया है और अपने कार्यकाल में शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण को प्राथमिकता दी। वहीं उनके विरोधी मानते हैं कि ये कदम उनकी राजनीतिक छवि को पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। फिलहाल इतना तय है कि आजम खान का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। उनकी सुरक्षा बहाली ने न केवल राजनीतिक चर्चाओं को हवा दी है बल्कि ये संकेत भी दिया है कि आने वाले महीनों में यूपी की राजनीति में पुराने चेहरों की वापसी देखने को मिल सकती है। योगी सरकार का ये निर्णय प्रशासनिक तौर पर साधारण लग सकता है, लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थ कहीं अधिक गहरे हैं, खासकर उस समय जब प्रदेश में विपक्ष खुद को पुनर्गठित करने की कोशिश कर रहा है और समाजवादी पार्टी अंदरूनी असंतुलन से जूझ रही है। आजम खान फिलहाल सार्वजनिक रूप से शांत है, पर उनकी चुप्पी के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। रामपुर के स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच भी ये चर्चा आम है कि वह धीरे धीरे अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं और समय आने पर एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। उनकी सुरक्षा का बहाल होना शायद उसी आने वाले दौर की शुरुआत का संकेत है जब कभी यूपी की राजनीति के केंद्र में रहने वाले आजम खान फिर से सियासी मंच पर सक्रिय भूमिका में लौटेंगे। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।